हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और हमारी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरी हैप्पी होली। ठीक है भाई। जिस हिसाब से आप मेरा हाल देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको होली मनानी है। तो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार को, आपके पड़ोसी जनों को, आप सभी लोगों को हैप्पी होली। क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? जी। देखिए स्टूडेंट्स, आज फ्राइडे है। आज ये इस वीक की लास्ट क्लास है। कल सैटरडे है। सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन की आपकी छुट्टी है। सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन की मेरे दोस्तों आपकी छुट्टी है। 3 दिन आपको प्यार से होली मनानी है। ठीक है ना? कोई बेवजह का हुड़दंग आपको नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है मेरे दोस्तों। शुद्ध शाकाहारी खाना खाना है, गुलाल लगाना है। कीचड़ में, नाली नाले में लेट के आपको होली नहीं खेलनी है। ठीक है? कपड़ा पार छप्पड़ फार होली नहीं खेलनी है आपको। ठीक है जी? ओके। बिल्कुल सात्विक रूप से आपको होली मनानी है, जैसे कि भगवान कृष्ण मनाए करते थे। ठीक है ना? एक त्योहार है मेरे दोस्तों, हुड़दंग करने का अवसर नहीं है। ठीक है भाई? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? ये हमारी टीम जा रही है ना, जो हमारी टीम काम करती है सारा। वो अपने अपने घर जा रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बुला के ये सब कर दिया, रंगारंग कार्यक्रम। चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। का पढ़ते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। ठीक है? आज बिहार दिवस भी है, तो बिहार दिवस पे सभी बिहार प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बिहार दिवस की। चलिए मेरे प्यार भी, कल बच्चों मैंने आपको समझाया था पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में। आज की क्लास में हम उससे आगे के सवाल, आगे के कंसेप्ट को जानेंगे। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत छोटे छोटे मेरे दोस्तों यहां पर कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट जानते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे बच्चों, हमने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस कर्ण। मैंने मान लिया कि माना ये वाला कोण थीटा है, मैं इस कोण के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इस एक्यूट एंगल थीटा के बारे में बात कर रहा हूं। तो बच्चों, हम जिस कोण, भाई 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस होती है कर्ण। मान लिया कि माना ये वाला जो न्यून कोण है, ये वाला जो एक्यूट एंगल है थीटा है। अब इस कोण थीटा के लिए इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंब। अगर मैं इस कोण के लिए बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और इस कोण थीटा के लिए इससे सटी हुई जो साइड है मेरे दोस्तों, वो बेस यानी कि आधार होगी। क्लियर है? तो अगला कंसेप्ट है मेरे दोस्तों आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, प्यार से समझिएगा। देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें वाला कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस। मान लिया कि माना ये वाला कोण थीटा है। अगर ये कोण थीटा है, तो इस कोण थीटा के लिए सामने वाली, इसके जस्ट जो अपोजिट भुजा वो लंब होगी, परपेंडिकुलर, और सटी हुई ये जो साइड है बेस आधार होगी। तो बेटे, एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। भाई, मैं इनमें दो दो भुजाओं का अनुपात ले सकता हूं। मैं इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले सकता हूं, मैं इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले सकता हूं, मैं इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले सकता हूं, मैं इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले सकता हूं। तो इन भुजाओं के अनुपात को हम लोगों ने नाम दे दिया, भुजाओं की साइड के रेशियो को हम लोगों ने नाम दे दिया। जैसे इंसान को नाम दे रखा है ना, राम, श्याम, है ना, हैदर, इस तरीके से इंसानों को नाम दे रखा है। उसी तरीके से मेरे दोस्तों, यहां पे समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं को लेकर अनुपात निकाला जा सकता है, और मैंने उन अनुपातों को नाम दे दिया। उसी नामों को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात।
यानी कि बच्चों ये साइन कॉस टेन कुछ नई चीज नहीं है, ये एक तरीके से भुजाओं का अनुपातीय साइड का रेशियो ही है। क्लियर है? चूंकि ये अनुपात है इसलिए इनकी कोई यूनिट या कोई मात्रक नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लंबाई, लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, वजन को नापते हैं किलोग्राम में। साइन कॉस टेन की इस तरीके से कोई यूनिट या कोई मात्रक नहीं होता मेरे दोस्तों को, कि अनुपात है। जब भी मैं दो लंबाई का रेशियो लूंगा तो कोई यूनिट कोई मात्रक नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भैया इंसान ने अपनी मर्जी से नाम दिया। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। अगर ये वाला कोण थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये कर्ण परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूस के रेशियो को, लंब से कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। फिर आगे है मेरे दोस्तों कॉस थीटा। कॉस थीटा बच्चों, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेन्यूस। भाई इस वाले कोण थीटा के लिए ये वाली साइड बेस है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस है। तो बेस से हाइपोटेन्यूस के अनुपात को, आधार से कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। मेरे प्यारे भाई, फिर अगर मैं इन दोनों भुजाओं का अनुपात लूंगा, परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो लूंगा, तो हमने इसको नाम दे दिया टेन थीटा। हमने इसको क्या नाम दे दिया मेरे प्यारे भाई? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। ये इंसान ने अपनी मर्जी से नाम दिया है। क्लियर है? साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, लंब बटे आधार। ये लाल बटे काका, ये सब ना स्कूलों में अच्छी लगती हैं बेटा। ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई। अब आप मैच्योर हो जाओ, समझदार बनो, सीधा याद करो पक्का। एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप लाल बटे काका या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा करके चेक करो। ये बातें जब हम बचपन में पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तब अच्छी थी। आज नहीं करनी आपको। आज आपको पक्का याद होना चाहिए। आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है। मैं आपसे पूछूं टेन थीटा क्या है, तो आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करे, सर परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार होता है। बिना किसी ट्रिक के सीधे सीधे आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो साइन थीटा बेटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर, इन दोनों को भुजाओं के अनुपात को साइन थीटा कहा गया। कॉस थीटा क्या है मेरे दोस्तों? बेस बटे हाइपोटेन्यूस, बेस से हाइपोटेन्यूस के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि लंब बटे आधार। आप बोलोगे हां जी सर। ये हो गया साइन कॉस टेन। अब देखो उल्टा भी लिखा जा सकता है भाई। हम परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूस के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। हम हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर का रेशियो भी तो ले सकते हैं। हम हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर का रेशियो भी तो ले सकते हैं। इसको कहा जाता है कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, साइन थीटा है मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा का ही उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है मेरे दोस्तों हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब मेरे प्यारे में बात ध्यान रखिएगा, कोसेक थीटा जो है वो कोई नई चीज नहीं है। कोसेक थीटा जो वो साइन थीटा का ही उल्टा होता है, साइन थीटा का ही रिवर्स होता है। भाई साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है लंब बटे कर्ण। हम उल्टा भी तो अनुपात ले सकते हैं, हम कर्ण को ऊपर ले लें, लंब को नीचे ले लें। तो हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर, हमने इसको नाम दे दिया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है बेटा? कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई कॉस थीटा क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। हम उल्टा भी तो ले सकते हैं अनुपात, कर्ण बटे आधार। इसको हमने नाम दे दिया सेक थीटा। तो कॉस थीटा होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, सेक थीटा इसका उल्टा होता है हाइपोटेन्यूस बटा बेस, हाइपोटेन्यूस बटा बेस कर्ण बटे आधार। यानी कि कॉस थीटा मेरे प्यारे भाई कोई नई चीज नहीं है। कॉस थीटा जो है,
सॉरी, सेक थीटा कोई नई चीज नहीं है मेरे प्यारे भाई। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है, कॉस थीटा का रिवर्स है। सभी को भाइयों बात क्लियर होगी, यानी कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, सेक थीटा क्या है, उल्टा कर्ण बटे आधार। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो टेन थीटा कहलाता है। मैं उल्टा भी तो अनुपात ले सकता हूं, मैं बेस को पहले लिख लूं, परपेंडिकुलर को नीचे, तो बेस बटा परपेंडिकुलर, इसको कहा गया कॉट थीटा। यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। यानी कि कॉट थीटा मेरे दोस्तों कोई नई चीज नहीं है, ये टेन थीटा का ही उल्टा अनुपात है, टेन थीटा का ही रिवर्स है। तो यानी कि बच्चों कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं बेटा, रिवर्स होते हैं। सभी को यह बात समझ में आ गई? सीधा याद रखना है अंकुश। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, टेन कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसकी ट्रिक भी है मेरे दोस्तों। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कैसे? तो देखो बेटा, ये जो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस है, ये क्या है बेटा, साइन थीटा। ये है आपका साइन थीटा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये जो है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, ये है आपका कॉस थीटा। सबसे आखिर में ये जो लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, सबसे आखिर में लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, ये है आपका टेन थीटा। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक बकवास है। बचपन में अच्छी थी, बुढ़ापे में ठीक नहीं है चीजें। बुढ़ापे में मैच्योर हो जाता है आदमी, ठीक है ना? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई है। ओके, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ठीक है मेरे प्यारे, तो भैया मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि भाई कॉसेक थीटा कोई नई चीज नहीं है, साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक थीटा जो वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना? कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई अगर इन दोनों की गुणा करूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा यहां से, मैं ये भी कह सकता हूं कि जो साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा, भाई साइन थीटा को ऊपर ले जाओ, कॉसेक थीटा को नीचे। साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा। मैं यहां से यह भी कह सकता हूं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कि साइन थीटा क्या होता है मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, जबकि कॉसेक थीटा उल्टा होता है, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। इनकी गुणा करूंगा तो परपेंडिकुलर कट जाएगा, हाइपोटेनस कट जाएगा, क्या बचेगा, वन बचेगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमेशा वन होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई सेक कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे। बच्चों इसी तरीके से टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी तरीके से टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस सेक एक दूसरे के उल्टे हुए हैं, और टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मुझे लगता है आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट?
कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है भूपेंद्र जी। लिखा तो है यार, ये रहा। कोसेक थीटा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं यार? यार ये तो आप बताओ, ये अगर आप ये बात भी नहीं जानते हो तो आप 10वीं क्लास पास कैसे कर लिए? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अगर किसी बच्चे को टेन थीटा कॉट थीटा की भी जानकारी नहीं है और वो चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है उसकी सरकारी नौकरी लगना, बहुत ज्यादा मुश्किल। ठीक है। साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस थीटा सेक थीटा उल्टे होते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं मेरे दोस्तों। यहां मैंने आपको बड़ी प्यार से समझाया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, हर एक चीज लिखी हुई है, बिल्कुल बेसिक से। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट, और बड़े प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट बड़े प्यार से समझिएगा। बताओ बच्चों, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है मेरे प्यार भी? टेन थीटा क्या होता है जल्दी से? टेन थीटा आपको पता है कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि लंब बटे आधार। बच्चों टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। क्लियर है? आप बोलोगे हैं सर परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार। देखो मैं ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में हाइपोटेनस से भाग कर सकता हूं। मैं ऊपर भी और मैं नीचे भी दोनों में ही हाइपोटेनस से भाग लगा सकता हूं कि नहीं? लगा सकते हो भाई। अगर आप ऐसे करोगे तो मेरे दोस्तों एच से एच कट ही जाएगा, क्या बचेगा? परपेंडिकुलर बटा बेस ही तो बचेगा। तो मैंने ऊपर अंश में भी और मैंने नीचे हर में भी हाइपोटेनस से भाग दे दिया अपनी मर्जी से। मैंने हाइपोटेनस से भाग दे दिया अपनी मर्जी से। आप बोलोगे हाँ सर, तो बताओ ये चीज क्या बन गई? ये परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस क्या बन गया? तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस बन गया साइन थीटा। साइन थीटा बटे ये बेस बटे हाइपोटेनस क्या बन गया? यही तो होता है कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण, ये क्या बन गया मेरे दोस्तों? ये बन गया कॉस थीटा। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला बन गया कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा की जो वैल्यू है साइन बटे कॉस होती है। दिस इज द कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लीजिए। टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस आपने आज तक रटा होगा, उसके पीछे का कारण आज आपको पता चला कि टेन थीटा बराबर होता है बेटे साइन बटे कॉस। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस को साइन थीटा कहते हैं, बेस बटे हाइपोटेनस को हम कॉस थीटा कहते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा एक तरीका और है इस बात को लिखने का, ये जो ऊपर का साइन थीटा है, जो ऊपर का साइन थीटा है, इसे लिखा जा सकता है एक बटे कॉसेक थीटा। साइन थीटा का मतलब है एक बटे कॉसेक थीटा। ये जो नीचे में कॉस है बेटा, एक बटे कॉस। बेटे साइन थीटा बटे कॉस का मतलब क्या है? साइन थीटा बटे कॉस का मतलब है साइन थीटा गुणा एक बटे कॉस थीटा। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? एक बटे कॉसेक थीटा। और एक बटे कॉस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस नीचे, एक बटे कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि क्या बन गया? ये बन गया सेक बटे कौसेक। क्या बन गया? सेक बटे कौसेक। क्या बन गया? सेक बटे कौसेक। यानी कि टेन थीटा का एक और कंसेप्ट है सेक थीटा बटे कौसेक थीटा। ये शायद आपको ना पता हो। टेन थीटा को हम सेक थीटा बटे कौसेक थीटा भी कहते हैं। टेन थीटा का मतलब सेक थीटा बटे कौसेक थीटा। साइन थीटा नीचे चला गया कौसेक, एक बटे कौस बन गया सेक। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा या फिर सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। एक ही मतलब है। टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस या फिर सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। मुझे लगता है ये बात सभी भाइयों को अच्छी तरीके से समझ में आई है। इसी तरीके से
बिल्कुल इसी तरीके से एज इट इज आप हमें बताएंगे कि कॉट थीटा क्या होगा। कॉट थीटा क्या होगा मेरे प्यार भी, कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, कॉट थीटा क्या होगा। देखो टेन का उल्टा ही होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन थीटा को उल्टा कर दो कॉट थीटा आ जाएगा। अगर टेन का मान साइन बटे कॉस है तो साइन और कॉस को उल्टा कर दो, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस बटे साइन। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बच्चों कॉस, कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, एक बटे सेक, सेक नीचे आएगा, ये बटे साइन है, एक बटे साइन क्या हो जाएगा कॉसेक। तो कॉट थीटा का मतलब कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, कॉट थीटा का मतलब इसका उल्टा। भाई टेन का उल्टा करेंगे, टेन का मतलब सेक बटे कॉसेक, इसका उल्टा करेंगे कॉसेक ऊपर सेक नीचे, तो कॉट थीटा बराबर बन गया कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। ये फॉर्मूले हैं, कॉपी में उतार लो, याद कर लो। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर सेक बटे साइन बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर है, सभी बच्चों को बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको यह पढ़ाया कि साइन कॉस टेन ये कोई नई चीज नहीं, कोई हवा में नहीं आई, कोई राक्षस नहीं है कि ये जो है रावण की सेना के सैनिक हूं, वो सब नहीं है। ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का नाम दिया गया है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नाम का समकोण त्रिभुज की जो तीन भुजाएं हैं उनमें दो दो भुजाओं का अनुपात निकाला गया और उस अनुपात का नाम दिया गया साइन कॉस टेन। जैसे आपका नाम है आशुतोष, अमित, देविंदर, अभय, ऐसे ये भी नाम है भुजाओं के अनुपात के। ठीक है, तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस। साइन का ही उल्टा कॉसेक है, कॉस का ही उल्टा सेक है और टेन का ही उल्टा कॉट है। ठीक है भैया, ये बात हमने आपको समझाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। क्लियर है। और आगे मैंने आपको पढ़ाया कि टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों। अब मैं यहां से आपको मेरे प्यारे भाई त्रिकोणमिति के फॉर्मूले समझाने जा रहा हूं। त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आप बिना फॉर्मूले याद करे त्रिकोणमिति सीख जाओ, संभव नहीं। अगर आपको त्रिकोणमिति सीखनी है आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बिना याद करे आप नहीं सीख सकते। तो देखो त्रिकोणमिति की तीन आइडेंटिटी हैं, त्रिकोणमिति की तीन आइडेंटिटी हैं, तीन बेसिक फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के। तीनों बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। पहला फॉर्मूला, त्रिकोणमिति की तीन बेसिक फॉर्मूले हैं मेरे प्यारे भाई, शायद आप में से पता होगा मेरे दोस्तों, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। यस, ये रहा। त्रिकोणमिति के तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिक आइडेंटिटीज। त्रिकोणमिति की तीन सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं और इन्हीं तीन बेसिक फॉर्मूले से पूरी त्रिकोणमिति आगे बढ़ती है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीनों को हम 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे तीनों को। ठीक है जी, समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। फर्स्ट, त्रिकोणमिति की पहली आइडेंटिटी, पहला फॉर्मूला। चलिए देखो बच्चों, हमने आपको पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। बताइएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में, ध्यान सुनेगा बेटा, किसी भी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यह हमने आपको पढ़ाई है पाइथागोरस थ्योरम। सब कुछ पाइथागोरस थ्योरम से ही पैदा हुआ है। ठीक है ना, सब कुछ पाइथागोरस थ्योरम से ही पैदा हुआ है, यह बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं।
कि भाई ये कोण थीटा है तो इस कोण थीटा के लिए वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, ये आपका बेस आधार होगा, और 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दूं तो कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं दोनों ही तरफ हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दूं, दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी अगर मैं दोनों तरफ हाइपोटेनस के वर्ग से भाग दे दूं तो बताइए कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ ये परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे हाइपो, देखो यहां बीच में प्लस आ रहा है, अलग अलग भाग दो। पी स्क्वायर को एच स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर को एच स्क्वायर से भाग देंगे तो पी बटे एच का स्क्वायर बन जाएगा, पी बटे एच का स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बेस को हाइपोटेनस से भाग देंगे, ये बेस स्क्वायर है, ये हाइपोटेनस स्क्वायर है ना। बी स्क्वायर को एच स्क्वायर से भाग देंगे तो बी बटे एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, बी बटे एच का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर, राइट साइड में क्या होगा? एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं मेरे प्यारे भाई ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस क्या होता है? तो आप कहोगे सर यही तो होता है साइन थीटा। लंब बटे कर्ण यही तो होता है सर साइन थीटा। आप बोलोगे हाँ सर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस बटे हाइपोटेनस क्या होता है मेरे दोस्तों? कॉस थीटा। बेस बटे हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। ये क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला फॉर्मूला बन गया। तो बेटा कहीं नई जगह से नहीं आया है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही पैदा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। लंब बटे कर्ण साइन थीटा वर्ग है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बेस बटे हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है। तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉपी में उतार लीजिए। ये त्रिकोणमिति की पहली आइडेंटिटी है। त्रिकोणमिति का पहला फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बच्चों अगर मैं यहां से साइन, ऐसा नहीं कि आप केवल इतना ही फॉर्मूला याद करोगे और आपका काम हो गया जयराम जी की, नहीं बेटे, अभी तो कहानी शुरू हुई है। फॉर्मूले से फॉर्मूले बनते जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहला फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोले बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बात को समझे। अगर बच्चों में यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? याद रखना है कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा राइट साइड में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बात को समझे? ठीक है भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। एलजेब्रा का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो ये जो 1 इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 का वर्ग, वही 1 का वर्ग भी 1 होता है, 1 का वर्ग भी 1 होता है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ क्या बन गए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया?
ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कंसेप्ट नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया केशव? आज से ये क्या आईपीएल शुरू? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अरे हाँ है ना, बोलते रहो, बिल्कुल भी इधर उधर की बात मत करो, बकर बकर, केवल ये बोलो आ गया आ गया आ गया समझ में, आ गया आ गया समझ में, बस इतना बोलो। अगला भाई, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा राइट में जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो अगला कंसेप्ट ये बनता है मेरे प्यारे भाई कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। डायरेक्ट ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। ये बातें आपको शायद पहले से पता होंगी, हाँ स्पीड भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे, चिंता मत करो बेटा। आर्ट साइड वालों के लिए, कॉमर्स साइड वालों के लिए चीज एकदम नई है। बहुत सारे बच्चों की चीज आती हैं तो वो लाइव क्लास ना देके रिकॉर्डेड क्लास देके वो 1.5 घंटे क्लास को 30 मिनट में कवर कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चे ने जिंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं है उसको लिए तो हमें बहुत धीरे धीरे करके बताना पड़ेगा ना। सभी को समझ में आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। तो यहां से एक चीज समझने वाली और है, यहां से बेटा एक चीज और समझने वाली है, प्यार से सुनिएगा, एक चीज और समझने वाली है। भाई मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, मैंने आपको यह सिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये मैंने आपको पढ़ाया, यही पढ़ाया है बच्चों। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता साइन थीटा इंटू साइन थीटा? क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा? भाई एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर होता है, आप बोलोगे हाँ सर होता है, एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर होता है। अब एक बात देखो भाई, ये साइन थीटा है, ये 1 माइनस कॉस थीटा है। अगर मैं 1 माइनस, देखो इस साइन थीटा को तो ले जाओ उधर और इसको ले आओ इधर, अगर मैं इस 1 माइनस कॉस थीटा को इस साइन के नीचे ले आऊं ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बटे इस 1 माइनस कॉस थीटा को मैं इधर ले आया लेफ्ट साइड में, तो साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर बन जाएगा बताइएगा मेरे प्यारे भाई? ये है साइन थीटा और ये है इधर 1 प्लस कॉस थीटा।
इस साइन थीटा को उधर ले जाओ राइट साइड में, इस साइन थीटा को उधर ले जाओ राइट साइड में, तो ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है बच्चे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और इस साइन थीटा को उधर ले जाएंगे राइट साइड में बटे साइन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बन जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं नीचे ले आया और इस साइन थीटा को मैं उधर ले गया इसके नीचे। तो मेरे दोस्तों ये भी तो एक कंसेप्ट बन गया, ये भी तो फॉर्मूला बन गया। आप बोलोगे सर इतने फॉर्मूले हम कैसे याद रखेंगे, ये तो हमारे बस की नहीं है याद करना। देखो बेटा ये याद करना सबसे आसान है। आपको बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। जब भी ऐसी कुछ चीज आए आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को बराबर कर दो। देखो साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर होने चाहिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और देखो इनकी मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। देखो बराबर है ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। यानी कि मेरे प्यारे भाई आपको इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये ध्यान रखो मेरे प्यारे भाई कि जहां 1 माइनस कॉस आएगा वहां 1 प्लस कॉस आएगा। भाई जहां 1 माइनस कॉस आएगा अगर उसमें 1 माइनस कॉस में 1 प्लस कॉस की गुणा कर दी जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 माइनस कॉस की 1 प्लस कॉस में गुणा कर दी जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मेरे प्यारे भी आप तो ये ध्यान रखो। जैसे बच्चों में आपसे सवाल ये पूछता हूं कि ये बताओ जरा, मैंने आपसे पूछा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। बताओ जी इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जल्दी से जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो मैंने क्या सिखाया कि 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। केवल क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर कर दो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। देखो आगे डायरेक्ट डायरेक्ट आगे, मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, तो कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा डायरेक्ट आप लिख दोगे 1 माइनस साइन बटे कॉस, 1 माइनस साइन बटे कॉस। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलें, क्लियर है एकदम बात, बिल्कुल क्लियर है। 2024 के लिए बेटा क्या 2030 तक के लिए सफिशिएंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आगे चलते मेरे दोस्तों, देखो बच्चों हमने आपको कंसेप्ट सिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चों हमने आपको कंसेप्ट सिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कंसेप्ट हमने आपको सिखाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया है, पढ़ाया है मैंने। अगला कंसेप्ट सिखा रहा हूं इसी में, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो कोई परेशानी, मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं कोई परेशानी। आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, मैं कंसेप्ट जानता हूं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो बेशक हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं बट ये छोटी छोटी बातें हर जगह इस्तेमाल होती रहेंगी। मैं दोनों तरफ से वर्ग करता हूं कोई बुराई तो नहीं, आप बोलोगे नहीं सर दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया हमने, दोनों तरफ से स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ से वर्ग करने पर। अब बताओ मेरे दोस्तों क्या आएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आप जानते कि a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, a का वर्ग।
ऐसे समझो कि आपका ए है, ऐसे समझो कि आपका बी है। अब मैं ए का वर्ग करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। भाई साइन स्क्वायर थीटा का भी आप स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, प्लस प्लस भाई कॉस स्क्वायर थीटा का भी आप स्क्वायर करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा का भी आप स्क्वायर करोगे तो कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। बेटा आप कॉस स्क्वायर थीटा का बी का कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है, दो दूनी चार। अगर मैं ए की पावर एम की पावर एन करता हूं तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है, ए की पावर एम गुणा एन। स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब, 2ab मतलब इन दोनों की गुणा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, राइट साइड में आ गया 1 का स्क्वायर 1। अब आप मुझे बताओ ये कितना आ गया, आप मुझे बताओ ये कितना आ गया, जल्दी से जवाब दीजिए, ये कितना आ गया फटाफट। तो बेटे साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, राइट साइड में उधर चला जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, सब लोग कॉपी में उतार लेंगे। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बताइएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कितने बच्चों को एक कंसेप्ट पहले से याद था, बताना जरा, कितने बालकों को यह बात पहले से याद थी। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों, ये बात पता है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो बहुत, ये सारे 9वीं क्लास में बेटे, देखो मेरे जमाने में तो ये सारी बातें 9वीं क्लास में थी, शायद आप 10th में पहुंच चुके, 9th क्लास की किताब में सेम टू सेम चीजें दी हुई हैं। हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, हम 9वीं क्लास को ही दोबारा से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर यही इसलिए तो कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा अपनी स्कूलिंग अच्छे से कर ले, स्कूलिंग 12वीं तक की पढ़ाई, तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले कंसेप्ट की तरफ। फिर से बच्चों ये बताओ आप हमें, देखो स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, सेम चीज हमने लिखी। अब मैं दोनों तरफ से क्यूब करूंगा, घन करूंगा, मैं दोनों ही तरफ से क्यूब करूंगा मेरे दोस्तों, घन करूंगा, बोथ साइड दोनों तरफ से क्यूब करने पर। अब आप मुझे बताओ, पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कोने में। आप हमें बताओ ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं,
अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं यानी कि दोनों तरफ पावर 3 कर दूं तो कोई परेशानी तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। आप बस ऐसे समझो कि ये आपका ए है, आप बस ऐसे समझो कि आपका बी है, बीच में प्लस है, ए प्लस बी का क्यूब। तो ए प्लस बी का क्यूब क्या आएगा? ए का क्यूब। अब साइन स्क्वायर थीटा का मैं क्यूब करूंगा तो पावर की गुणा हो जाएगी, 2 तिया 6। साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करूंगा तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब करूंगा तो कॉस की पावर 6 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब करूंगा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3ab। 3ab, ab का मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब मेरे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में a प्लस बी। और बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? बराबर राइट साइड में आ जाएगा 1। बराबर राइट साइड में यहां पर 1 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर राइट साइड में 1 आ गया। अब आप बताओ, मजे की बात यह है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा ये चीज क्या बन गई? ये जो a प्लस बी आपका ब्रैकेट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका 1 ही तो बन गया ना मेरे प्यारे भाई। और 1 से गुणा करने पर कोई फायदा है नहीं भाई, x की 1 में गुणा करेंगे x ही रहेगा मेरे दोस्तों, तो ये मेरे दोस्तों यही रहेगा, 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। तो बराबर किसके आगे? 1 के बराबर आ गया। ये भी कंसेप्ट है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? यहां से अगर मैं ये वैल्यू निकालूं, साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। समझ में आया? डेरिवेशन नोट करने शशिकांत पाठक जी, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं एक एक स्टेप को कॉपी में उतारना है। फिर से बताने लायक चीज नहीं है भाई, ये फिर से बताने लायक चीज नहीं है। ऐसी चीजों को भी फिर से बताने लग गए तो कभी जिंदगी में अंत तक नहीं पहुंच पाओगे। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, तो बच्चों ये त्रिकोणमिति की पहली आइडेंटिटी है जो मैंने आपको समझाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कहां से आया? मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया, सिद्ध भी करके बताया है ना। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं, है ना। स्क्वायर करके क्या बनेगा? तो फॉर्मूला साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। हर एक बात को आपको कॉपी में उतारना है छोटे बालक की तरह। ठीक है, हर एक बात को छोटे बालक की तरह आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, त्रिकोणमिति की सेकंड आइडेंटिटी। त्रिकोणमिति की सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड फॉर्मूला। बच्चों आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर, त्रिकोणमिति की पाइथागोरस थ्योरम होती है बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटीनस का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बेटे? पाइथागोरस थ्योरम होती है। सभी को पता है? आप बोलोगे हाँ सर। बेटा हमने पहले क्या किया था? हमने दोनों तरफ हाइपोटीनस के स्क्वायर से भाग किया था। हमने दोनों तरफ हाइपोटीनस के स्क्वायर से भाग दिया था। अब मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी बेस के स्क्वायर से भाग दूंगा, बेस के स्क्वायर से भाग दूंगा दोनों तरफ। लेफ्ट साइड में राइट साइड में बेस के वर्ग से भाग दूंगा। देखो अलग अलग भाग दो भाई, यहां बीच में तो प्लस लगा हुआ, इसको जब बेस स्क्वायर से भाग देंगे, बी स्क्वायर से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। भाई जब मैं इसको बी स्क्वायर से भाग दूंगा, जब मैं इसको बी स्क्वायर से भाग दूंगा तो पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। भाई जब मैं इसको बी स्क्वायर से भाग दूंगा, बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये एच बटे बी का स्क्वायर हो जाएगा। बटे जब मैं इसको बी स्क्वायर से भाग दूंगा, बी स्क्वायर से, ये एच स्क्वायर है, बी स्क्वायर से भाग दूंगा तो एच बटे बी का स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग दिया, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा? पी बटे बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एच बटे बी का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग दिए, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 1, तो बेटा 1 प्लस ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है? टेन थीटा। परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है? टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? ये हाइपोटीनस बटा बेस क्या है? आधार, कर्ण बटे आधार। हाइपोटीनस बटा बेस, कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा। तो अगला कंसेप्ट बन गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी त्रिकोणमिति की सेकंड आइडेंटिटी है। सब लोग कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। त्रिकोणमिति का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है मेरे दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। याद कर लीजिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, अगर बच्चों में यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा? 1 उधर चला जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही होता है। आप बोलोगे आंसर। बहुत प्यारा कंसेप्ट है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 का वर्ग। अब आप बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। ये कंसेप्ट आ गया मेरे दोस्तों। सब बच्चे अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। बोलो बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी। देखो जरूरी कि केवल ऐसे ही फॉर्मूला पेपर में आए, चीज ऐसे भी पूछी जा सकती है कि ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1। टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1। मैं आपसे पूछता हूं बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ।
टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस वन। वीरेंद्र कुमावत जी यही तो बेसिक है। यही तो बेसिक है बेटा, इतना तो तुम्हें नौवीं क्लास में भी नहीं पढ़ाया गया, इतना बेसिक तो। मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस वन। बिल्कुल विजय कुमार जी एकदम सही कह रहे हैं। टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस वन क्या होगा? टेन थीटा है बेटा, टेन थीटा। अरे यार, टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस वन क्या होगा? देखो, हमने क्या सिखा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक माइनस वन इंटू सेक प्लस वन। जहां सेक माइनस वन है वहां सेक प्लस वन आएगा, और सेक माइनस वन इंटू सेक प्लस वन क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो आप बताओ, टेन की टेन में गुणा करोगे टेन स्क्वायर थीटा, टेन की टेन में गुणा करोगे, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई सेम होती है ना, टेन थीटा गुणा टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक माइनस वन इंटू सेक प्लस वन। सेक थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन, तो यहां ऊपर क्या आ जाएगा? सेक थीटा प्लस वन। देखो ये बन जाएगी इसकी वैल्यू, डायरेक्ट आप लिख पाओगे, डायरेक्ट आप लिख पाओगे सेक थीटा प्लस वन बटे टेन थीटा। टेन थीटा गुणा टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस वन गुणा सेक थीटा प्लस वन, यही फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई है, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट इसी पे आते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज तो मैंने आपको समझा दी। बहुत भयानक लग रहा केशव। फोटो लेना के मेरी केशव है ना इसी में। बे यार, लाइव है, अब दिखाना। स्टूडेंट्स क्या अब आपको क्लास दिखाई दे रही है? देखो ये सारा कंसेप्ट सुन लिया आपने कि नहीं सुन पाए हैं? क्या आप इस सुन पाए कि भाई अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। ठीक है ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि सेक माइनस टेन गुणा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वन। यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नहीं सर, ये आपने कंसेप्ट नहीं सुना, फिर से बता देते हैं। भाई फॉर्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं राइट साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया वन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वन। यानी कि सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? उधर चला जाएगा बटे में, वन बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है? यहां तक किसी कोई समस्या? अब जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा सिंपल सा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा तीन बटे सात है, तो बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? सुनना चाहिए कि सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर सेक माइनस टेन तीन बटे सात है तो सेक प्लस टेन उल्टा होगा बच्चे, सात बटे तीन। इन दोनों की गुणा करके एक आना चाहिए। अगर ये तीन बटे सात है तो उल्टा हो जाएगा सात बटा तीन। ये नहीं नहीं कैसे कर रहे हैं? समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है।
साल 2015 के सीजीएल प्री में बहुत छोटा सा सवाल भी पूछा था, ये भी बताओ। ये भी सवाल पूछा था साल 2015 में कि यदि साइन थीटा बराबर 2015 बटे 2016, साइन थीटा बराबर 2015 बटे 2016, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? ये बताओ जल्दी से। ये सवाल है, ये सवाल आया था एज इट इज क्वेश्चन। द साइन थीटा बराबर 2015 बटे 2016 है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? बताएं बच्चे, क्या होगा? और जल्दी से आपको हमें बताना है। तो मेरे दोस्तों आप अच्छी तरीके से कर बताओ जल्दी से। tan थीटा बराबर 2015 बटे 2016, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? बहुत सारे बच्चे सॉल्व करने लगेंगे यहां से, है ना। साइन दिया है तो टेन और सेक की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूले में इसमें रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्या आपको दिखाई नहीं देता? क्या आपको पता नहीं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है? सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो 1 आएगा। यहां उल्टा है भाई, टेन स्क्वायर थीटा पहले कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा बाद में। अगर आप टेन स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। इसकी जो वैल्यू -1 होगी, डायरेक्टिव फॉर्मूला ही था, फॉर्मूला ही पूछा था। भाई आप बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, टेन स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा बाद में लिख दिया, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा? -1। बताओ, समझ में आई बात? भाई अगर x माइनस वाई 5 है तो y माइनस एक्स कितना होगा? -5। ठीक है, तो मुझे लगता है ये छोटी सी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब त्रिकोणमिति की तीसरी, त्रिकोणमिति की थर्ड और सबसे आखिरी आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी। देखो, त्रिकोणमिति की तीसरी आइडेंटिटी में कुछ भी नया नहीं है। जो यहां पर टेन सेक में है वही कॉट कोसेक में। भाई टेन सेक की जगह बस कॉट कोसेक आ जाएगा। जल्दी बताऊंगा मेरे दोस्तों, इतना समय नहीं लूंगा। हम ये बात जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। एक बार हमने एच स्क्वायर से भाग दिया, एक बार हमने मेरे दोस्तों बी स्क्वायर से भाग दिया, एक बार हम पी स्क्वायर से भाग देते हैं। हम दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से भाग देते हैं। बताओ परपेंडिकुलर स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा? ये पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा प्लस। ये बी स्क्वायर को पी स्क्वायर से भाग देंगे, जब बी स्क्वायर को पी स्क्वायर से भाग देंगे तो बी बटे पी का वर्ग हो जाएगा बराबर। एच स्क्वायर को पी स्क्वायर से भाग देंगे, क्या आएगा? एच स्क्वायर को पी स्क्वायर से भाग देंगे तो एच बटे पी का वर्ग हो जाएगा। एच स्क्वायर को आप पी स्क्वायर से भाग देंगे तो एच बटे पी का वर्ग हो जाएगा। एच स्क्वायर को पी स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, 1 प्लस, ये बताओ ये क्या है? बेस बटे परपेंडिकुलर क्या है बेटा? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो बेस बटे परपेंडिकुलर क्या आएगा? कॉट थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर क्या है? कॉसेक। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, साइन का उल्टा कॉसेक। हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर कॉसेक, स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि अगला कंसेप्ट बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी सेकंड आइडेंटिटी थी, बस वहां टेन सेक था, यहां कॉट कॉस है। अब जल्दी से समझो मेरे प्यार, भी इतना टाइम नहीं लगाना है। तो हमने एक पढ़ा कि त्रिकोणमिति की जो तीसरी बेसिक आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों
अगर मैं यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकालूं तो क्या आएगा, ये वन उधर चला जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात एकदम क्लियर है। तो बच्चों यहां से कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, आप ये बात जानते हैं कि वन का मतलब वन का वर्ग होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1। एक कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे बेटे, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मेरे दोस्तों यहां पे कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1। अब बड़ी बेसिक सी बात है, जैसे सपोज आपसे ये पूछ लिया, आपसे पूछ ले कि कोसेक थीटा +1 बटे कॉट थीटा क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। कोसेक थीटा +1, कोसेक थीटा +1 बटे कॉट थीटा क्या होगा। देखो जहां कोसेक -1 होगा वहां कोसेक +1 होगा। कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1 इन दोनों की गुणा कॉट स्क्वायर थीटा होती है। तो जब भी ऐसा कुछ आए आप कैंची की गुणा को बराबर कर दिया करो। भाई कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक +1 इंटू कोसेक -1। कोसेक +1 इंटू कोसेक -1 ये बराबर आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है बेटे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सबसे आसान तरीका है हमेशा कैंची की गुणा को बराबर कर दो। नेक्स्ट और आगे चलते हैं जी मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों इसी फॉर्मूले से अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो आप मुझे बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। तो सेम कंसेप्ट बन गया, यानी कि कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट जो है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो जैसा कंसेप्ट सेक -10 में है वैसा ही कोसेक कॉट में भी है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से, प्यार से, प्रेम भाव से, जल्दी से समझ में आ गई होंगी और ये आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है केशव, ओके। यस विजय कुमार शर्मा, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये त्रिकोणमिति की आज की क्लास में मैंने आपको तीनों बेसिक आइडेंटिटी बहुत प्यार से पढ़ाई। धीरे से आप इनका रिवीजन करके आइएगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी होली, ठीक है ना। हैप्पी होली, होली मनाएं अच्छे से, जिम्मेदारी के साथ होली मनाएं, ना किसी को परेशान करें ना खुद परेशान हो, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं, मुलाकात होगी हमारी शायद ट्यूसडे को मुलाकात होगी, ठीक है ना। चलिए बाय, हैप्पी होली।